हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लजीज़ पकवान। आज हम बिहारी बोटी कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हम बनाएंगे मटन बिहारी बोटी कबाब। हम गैस स्टोव पर बनाएंगे। हमारे व्यूअर्स की भी रिक्वेस्ट थी कि बोटी कबाब हम बिना ओवन, बिना तंदूर और बिना बारबेक्यू ग्रिल के कैसे बनाएं। हमने 3 पाव बोनलेस मटन की छोटी छोटी ऐसी पीसेस कर लिया है। आप चाहें तो और बड़ी भी कर लें, लेकिन पतली ही रहनी चाहिए। इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए हमने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। इतने पपीते को हमने पीस लिया है। अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है। 1 नींबू का रस, 1 टेबल स्पून खसखस या पुस्ता दाना, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया। गरम मसालों में 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2-3 कबाब चीनी, 2-3 छोटी इलायची, 2-3-4 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी, थोड़ा सा जायफल और जावित्री। 2 बड़ी प्याज के हमने बिरयान कर लिया है। देखिए ये एकदम कुरकुरी है। 3 बड़े चम्मच दही है, इसका हमने पानी बिल्कुल छान लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। 1 कप मस्टर्ड ऑयल है। इसी में हमने ये बिरयान किया है, इसमें से हम आधा डालेंगे। अब हम मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें हम पपीता डाल देंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और नमक डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अगर हमें किसी की दावत करनी है तो 1 दिन पहले हम इसकी तैयारी करके मैरिनेट करके रख लेंगे और उस दिन हमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और एक अच्छी सी डिश भी तैयार हो जाएगी। खड़े गरम मसाले और खसखस, खड़ा धनिया को हमने रोस्ट करके इसे पीस लिया है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसका पाउडर बना के इसे भी ऐड कर देंगे। प्याज की बिरयान को भी हमने पीस लिया है। इसे हाथ से चूर करके भी डाल सकते हैं। हमने सूखा पीस लिया है। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तभी आप कोई और ऑयल डालें। दही ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस सब डाल के अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच से मसाले अच्छी तरह से गोश्त में नहीं मिल पाएंगे। सबको अच्छे से मिला के हम इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। 6-7 घंटे कम से कम हमें रखना है। अगर ओवरनाइट रखें तो और अच्छा है। बोटी कबाब का गोश्त हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। हमारे पास 2 कबाब की स्टिक है। इसमें हम देखिए ऐसे बोटियां डालेंगे। हम अंदाज से ही इसमें बोटियां डालेंगे क्योंकि गैस की आंच का स्पेस कम रहता है। तंदूर वगैरह में आंच फैली हुई रहती है। बोटियों में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जब इसको हम बनाएंगे तो और खुशबू आएगी। ऐसे चारों तरफ से थोड़े और मसाले हम लगाते जाएंगे। हमने 2 सीख में बोटियां डाल ली है। हम 2-2 करके बनाएंगे। इसमें भी मसाले लगा लेंगे ऊपर से। अब हम गैस ऑन करेंगे और उस पर ये स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो गैस स्टोव के दोनों साइड में कुछ भी रख लें जो चूल्हे से थोड़ा ऊंचा हो और उस पर ये कबाब की स्टिक रखा सके। इस पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और घुमा घुमा के लो फ्लेम पे सेकेंगे। इसमें से थोड़ा तेल या मसाले भी गिरते जाएंगे जिससे कि ये देखिए जैसे ये आग निकलने लगती है। गैस चूल्हे के नीचे हमने एक स्टील की प्लेट रख दिया है। आप भी ज़रूर चूल्हे के नीचे प्लेट एक रख दें क्योंकि इससे जो तेल या मसाले गिरते हैं वो सीधे प्लेट में ही गिरेंगे, ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी। और इसी तरह घुमा घुमा के
हम सेकते जाएंगे लो फ्लेम पे। बिल्कुल जैसे तंदूर या ओवन में जैसा टेस्ट आता है वैसा ही टेस्ट इसका भी आएगा, वैसी ही खुशबू भी होती है। आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं, वुडन स्टिक में लगा के, वुडन स्टिक आती है उसको आधे घंटे के लिए पानी में आप भिगो दें, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उस पर बना सकते हैं। हमारे पास चारकोल था तो हमने चूल्हे पर चारकोल को जलाने के लिए ऐसे रख दिया है। इससे थोड़ा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। मगर आप इसके बिना बनाएं तो भी कबाब का मज़ा बहुत ही अच्छा होगा। बोटी कबाब हमारा देखिए कितने अच्छे से बना है। इसको हम ऐसे प्लेट में निकाल के प्याज नींबू के साथ सर्व करेंगे। हमने और कबाब बनाया है, इसे हमने चारकोल का धुआं देकर स्मोकी फ्लेवर दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और 30 सेकंड के लिए हम इसे ढक देंगे। गर्मा गर्म कबाब के साथ हम पराठे और हरा धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।